हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज की इस वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है स्कॉलरशिप्स इन आइजर्स एंड नाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइजर और नाइजर में पढ़ने वाले बच्चों को जो है गवर्नमेंट के तरफ से किन-किन तरह के स्कॉलरशिप का लाभ जो है उनको मिलती है। तो चलो जल्दी से बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्कॉलरशिप्स इन आइजर एंड नाइजर। तो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो नाइजर में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को जो है 2 टाइप के मतलब जो स्कॉलरशिप जो है कंपल्सरीली मिलती है। तो उनमें से जो है पहला जो है दिशा स्कॉलरशिप होता है और दूसरा जो होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दिशा स्कॉलरशिप जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो है ये मिलता है, ये जो दिशा स्कॉलरशिप। और ये जितने भी बच्चे नेक्स्ट क्लियर करके नाइजर आते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उनको जो है ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों को पर मंथ 5000 रुपीज़ का जो है मिलता है। तो 5 इंटू 12 तो 60 तो 60,000 पर एनम जो है उनको जो है स्टाइपेंड मिलता है। और उसके बाद जो है नाइजर में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को जो है प्रत्येक बच्चों को तो नहीं, वो आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो बच्चों को जो है ये एक मैंडेटरी इंटर्नशिप करना पड़ता है। और मैंडेटरी इंटर्नशिप करने के लिए जो है ये डीएई आपको 20,000 पर एनम जो है आपको प्रोवाइड करती है। वो इंटर्नशिप आप कर रहे हैं इसीलिए। तो जो है आपको 60,000 पर एनम, 60,000 के साथ 20,000 पर एनम, मतलब टोटल 80,000 जो है आपको डीएई देता है। तो और फीस यहाँ का सिर्फ मात्र आपको 10,000 कैटेगरी के लिए और 17,000 जो है अदर मतलब जो जनरल के लिए। तो देखिए जितना आप पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा। और इनका मतलब कुछ ये तो हुई बाहर की बात। तो इसके अंदर की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये 5,000 आपको जो पर एनम मिलती है, तो वो आपको तब तक मिलते रहेगी जब तक आपका जो सीजीपीए है वो आपका 6 सीजीपीए से ज़्यादा हो रहा है। तभी आपको जो है दिशा स्कॉलरशिप जो है आपको मिल पाएगा। उससे कम हुआ तो या फिर एफआर लग गया, मतलब आप फेल हो गए सब्जेक्ट्स में, तो जो है आपका स्कॉलरशिप आना बंद भी हो सकता है और बहुत जन का होता भी है। तो ये बात शायद बहुत जन नहीं बताते हैं, तो मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहे यहाँ पे आ गए तो आपको 5 साल तक मिलते ही रहेगा। आपको यहाँ पे आके पढ़ना भी होगा और मेहनत भी करना होगा और अच्छा स्कोर जो है मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिलते रहे और आपका जो है फ्यूचर ब्राइट हो और आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाएँ। तो और जो 20,000 जो आपको मिलता है इंटर्नशिप ग्रांट में, ये आपको जो है मतलब आप मान लीजिए एक प्रोफेसर के अंडर में आपने इंटर्नशिप किया ये समर। तो अगर आपको वो जितने भी पीरियड के लिए आपने जो है इंटर्नशिप किया है, दिशा स्कॉलर के लिए तो लगभग 30 डेज मिनिमम होता है। अ, तो आपने मान लीजिए 17 जून से 17 जुलाई तक जो है इंटर्नशिप किया है। तो अगर आप उतने ही पीरियड में अगर आपने कुछ भी सामान खरीदा है, जैसे कि क्या-क्या सामान खरीद सकते हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊँगा। तो इस पीरियड में आपने जितने भी सामान खरीदे हैं, तो उसका आपको बिल दिखाना होता है जो आपके प्रोफ़ेसर्स को, वो प्रोफ़ेसर साइन करते हैं उस फॉर्म में, उसके मतलब वो बिल्स में। उसके बाद वो एकेडमिक सेक्शन ऑर्गेनाइज़र में दिखाएँगे। तो उसके बाद जो है आगे का फर्दर प्रोसेस होता है, जिससे कि आपको जो है जितना भी आपने खर्च किया है उसका आपको पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक खर्च कर दिया तो आपको उतने मिलेंगे। आपने जितना भी खर्च किया आपको जो है 20,000 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 20,000 से कम खर्च किए, जैसे कि 15,000, 10,000, 5,000, तो उस समय आपको 20,000 नहीं मिलेंगे। उस समय आपको जो है आपने जितना खर्च किया उतना ही मिलेगा। अगर आपने 15,000 खर्च किया है, 15,000 का बिल आप दिखा रहे हैं, तो आपको 15,000 ही मिलेगा, तब 20,000 नहीं मिलेगा। लेकिन आपने 20,000 से ज़्यादा खर्च किया, तब जो है आपको सिर्फ़ 20,000 ही मिलेगा। उनकी लिमिट ही उन्होंने इतना दिया है कि आप जो है 20,000 के अंडर सामान खरीदें। और आपको पहले नहीं मिलेगा, आप जब बिल दिखाएँगे उसके बाद आगे का जब प्रोसेस कंप्लीट होगा,
उसके बाद जो है आपको ये 20,000 पर एनम का जो मेंटरशिप ग्रांट है वो आपको मिलेगा। तो नाइजर में पढ़ने वाले बच्चों को दिशा स्कॉलरशिप के साथ साथ कुछ बच्चों को इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है टॉप 1% ऑफ स्टूडेंट को इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एट द क्लास 12 लेवल। तो अगर आप अपने बोर्ड के महाशय हैं, अगर आप अपने बोर्ड के सिकंदर हैं और आप टॉप 1% में आते हैं, मतलब आपका 95% से ज्यादा आपका स्कोर किए हैं आप, मतलब 98-99% अगर आप स्कोर किए हैं, तब जो है आप को ये स्कॉलरशिप मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप ये जो है 95 स्कोर करके आप आईआईटी चले गए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट चले गए, नहीं। अगर आपका आप टॉप 1% ऑफ योर क्लास 12th बोर्ड है, उसके बाद अगर आपने ये कोर्स परस्यू किया है नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस में बीएससी ऑनर्स एमएससी लेवल में, तब जो है आपको ये इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है मिलता है। मतलब आप बेसिक साइंस में अगर आप आगे पढ़ रहे हैं तभी ही आपको जो है ये इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती। तो ये क्या करते हैं कि ये आपको एक साथ ही 60,000 पर एनम दे देते हैं। उसके बाद जो है आपका इंटर्नशिप का 20,000 आपको देते हैं। तो नाइजर मतलब दिशा में जैसे कि आपको 5,000 पर मंथ देते हैं, लेकिन इंस्पायर में ऐसा नहीं है। वो आपको एक साथ जो है 60,000 रुपये दे देंगे और 1 साल का। उसके बाद जो है आपको जो है अगर आप मेंटरशिप करते हैं तो जैसे दिशा पे होता था वैसे ही इंस्पायर में भी आपको वो बिल दिखाने होंगे। उसके बाद जो है आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको दिशा स्कॉलरशिप मिलती है नाइजर में, तो उनको जो है फर्स्ट में ही 60,000 पूरा उनको आ गया था। तब हमको कुछ नहीं आता, हमको 5,000 रुपये आया था। तो वही ऐसा होता है। तो ये था इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए। और जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी होते हैं इनको जो है फर्स्ट कुछ इनिशियल मतलब ईयर में उनको 21,000 मिलता है। ये वेरी भी कर सकता है ये नंबर, आप ये मतलब ये सीरियसली ना लीजिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग भी होता है। तो और ये नंबर बदल भी सकता है। तो स्टूडेंट को जो है मंथली स्टाइपेंड 21,000 मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 31,000 और उसके बाद जो है 35,000 या फिर उससे ज़्यादा भी होता है। उसके बाद एक कंटीजेंसी ग्रांट हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड किया जाता है एज पर टीएई रूल्स। तो ये था इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए जो है स्कॉलरशिप्स। उसके बाद जो है जो आइजर में होता है, आइजर में इंस्पायर मिलता है। और इंस्पायर का आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख ही लिया होगा, तो वही होता है। उसके बाद और भी आप चाहे तो लेकिन अगर आप मतलब चाहे तो जो है नेशनल मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ, जो के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं स्कॉलरशिप, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप नाइजर में पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास दूसरा कोई स्कॉलरशिप है तो आप जो दिशा स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। आप या तो दिशा स्कॉलरशिप लेंगे या तो इंस्पायर लेंगे या फिर वो अदर आप जो है वो वाला ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। तो वही इसका कंडीशन है, वो अभी आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज बोलना मैं भूल गया कि अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले हैं तो और आप नाइजर में पढ़ रहे हैं तो आपको जो है जो आपको इंटर्नशिप है वो आपको इंस्टीट्यूट अदर देन और पेरेंट इंस्टीट्यूट करना होगा। मतलब आप अगर आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट में मतलब नाइजर में अगर आप जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं तब आपको जो है वो समर रिसर्च फेलोशिप ऑफ ₹20,000 नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से कोई अदर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तब जाके आपको जो है ये ₹20,000 मिलेगा। तो ये था स्कॉलरशिप के बारे में। तो हमने सब बात कर लिया। अब आगे देखते हैं मेंटरशिप ग्रांट के बारे में। तो मैंने जो आपको कहा था जो कि आप 20,000 में क्या-क्या खरीद सकते हैं, तो उसमें आप बुक्स खरीद सकते हैं, केमिकल्स एंड कंज्यूमर रिलेवेंट खरीद सकते हैं, उसके बाद रीप्रिंट्स कर सकते हैं, रिसर्च पेपर, उसके बाद जो है फोटोकॉपीज, प्रिंट वगैरह वो सब भी कर सकते हैं, विनाइल प्रिंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग एक्सेट्रा वो सब कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पेमेंट्स ऑफ कंप्यूटर टाइम चार्जेस फॉर एनालिसिस कर सकते हैं रिसर्च काम में। उसके बाद कंप्यूटर एक्सेसरीज खरीद सकते हैं टू स्टोरेज ऑफ साइंटिफिक डाटा
स्टोर कर सके इसीलिए। उसके बाद सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क खरीद सकते हैं, यूएसबी एक्सटर्नल एचडीडी खरीद सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं। और स्टेशनरी आप ऐसे नहीं कि 15,000 का स्टेशनरी खरीद दिया, आपको 20,000 मिल रहा है, उसका 20% ही आप ऑफ मेंटरशिप ग्रांट आप यूज कर सकते हैं स्टेशनरी खरीदने के लिए। उसके बाद जो है एकोमोडेशन चार्जेस, अगर आप बाहर कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं तब आपको जो एकोमोडेशन चार्जेस तो लगेंगे ही कि आप बाहर कहीं रह रहे हैं, तो उसका भी जो है आपको रिफंड जो है वापस मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप एक अमेजोन ई किंडल बुक खरीद सकते हैं थ्रू आउट द टेन्योर प्रोग्राम में। उसके बाद जो है आप कंप्यूटर पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस, टैबलेट, पेन्स, ईयरफोन, हेडफोन्स, जैसे कि मैंने भी अभी तक ईयरफोन हेडफोन नहीं खरीदा है ताकि मैं उस समय खरीद पाऊँ। उसके बाद कनेक्टर केबल खरीद सकते हैं, डी लैन केबल, यूएसबी, एचडीएमआई, वीजीए भी खरीद सकते हैं। उसके बाद एड ऑन कार्ड्स भी खरीद सकते हैं, पीसीआई एक्सप्रेस, पीसीएमएन, सीआईए भी खरीद सकते हैं। उसके बाद ऑल पोर्ट टू पोर्ट अडाप्टर भी खरीद सकते हैं, एचडीएमआई, यूएसबी, R345, बीजीए सभी खरीद सकते हैं। उसके बाद वाईफाई रूटर भी खरीद सकते हैं, देखिए कितना अच्छी बात है। उसके बाद परचेज और रिपेयर ऑफ इंटरनल स्टोरेज और डिवाइसेस भी खरीद सकते हैं, एसएसडी, एचडीडी खरीद सकते हैं। उसके बाद परचेज और रिपेयर ऑफ इंटरनल मेमोरी मॉड्यूल्स, रैम भी खरीद सकते हैं। उसके बाद परचेज और रिपेयर ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, मॉनिटर, डिस्प्ले भी जो है डिस्प्ले मॉनिटर भी देखिए आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेहनत करिए और ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आइए, आइजर नाइजर आइए। अगर आपको साइंस में आपका रिसर्च आपका जो है आपको करियर आगे बढ़ना है तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे। तो लास्ट में कह रहे हैं, आइटम्स परचेज बाय द स्टूडेंट विल बी एंटर्ड इन द स्टोर एंड परचेज नेटवर्क सेक्शन स्टॉक रजिस्टर एंड देन इशूड बाय टू द स्टूडेंट। तो आप जो भी खरीदे हैं वो आपका जो है स्टोर एंड परचेज सेक्शन स्टॉक रजिस्टर में आ जाएगा। उसके बाद जो है component in the program, Kindle or e-reader devices purchased by the student will be entered in the store and purchase section stock register। वो आपका स्टॉक रजिस्टर में सब आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है रिफंड मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। मैं यहीं पे वीडियो को सॉरी वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। तो ऐसे ही प्यार दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।